हेलो दोस्तों, आज हमारी CUET पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 4 है। जैसे हमने आज तक 5 क्वेश्चन को जाना है काफी डीप से, आज भी हम वैसे ही याद 5 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सीटो। तो सीटो की जब फुल फॉर्म की हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि साउथ, यहाँ पे ए में क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है आपका द साउथ ईस्ट एशियन अफेयर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं है। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एकदम ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन, ये भी फिर गलत है और ये भी गलत है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा बी। और ये आपकी जो यहाँ पे सीटो है, सीटो एक मिलिट्री आपकी अलायंस है और ये वो मिलिट्री अलायंस है जो आपके फर्स्ट वर्ल्ड या कि USA और उसके जो मित्र हैं उनके द्वारा, जो उसके अलायंस है उनके द्वारा जो ये एक मिलिट्री ग्रुप बनाया गया है। तो ये क्या है, इसका नाम क्या है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उसके बाद हम, What is the full form of सैंटो। जैसे ये सीटो अभी हमने पढ़ा था वो आपका 1954 में लगभग बना था, और ये जो सैंटो है वो सैंटो कब बना, सैंटो बना आपका 1955 में। तो इसका में क्या है, सेंट्रल वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसका गलत है, ये नहीं है। उसके बाद में सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद में जब ये सही आंसर, तो बाकी ये दोनों नीचे के हैं, सेंट्रल टैली ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल टीम ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ही आंसर आपके गलत हो जाते हैं जब आपका पहला वाला आंसर ठीक हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है, आपका बी इसका करेक्ट आंसर है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी क्या है, आपके फर्स्ट वर्ल्ड मतलब USA और उसके जो अलायंस हैं कोल्ड वॉर में, उनके द्वारा बनाया गया ये मिलिट्री ग्रुप है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, पहले इसको हम कर चुके हैं। Which of two theories were involved in the conflict during the Cold War। मतलब जब कोल्ड वॉर हो रहा है आपका, तो ऐसी कौन सी जो दो थ्योरी है जो आपकी आती है। तो हमें पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पे कम्युनिज्म है USSR में, और उसके बाद कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म कहाँ पे आपका है USA में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। उसके बाद में अगला यहां पे, हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सीटो। अब हम सीटो की बात करें, सैंटो की बात करें, उसके बाद में नेटो की बात करें, ये सारे जो अलायंस हैं वो USA और उसके सहयोगी दल द्वारा कोल्ड वॉर के समय बनाए गए थे। जब हम बात करते हैं एक जो आपका वार्सा पैक्ट है वो आपका USSR और उसके अलायंस द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे हम न्यूजीलैंड देखें, न्यूजीलैंड पार्ट किसका है, आपके फर्स्ट वर्ल्ड यानी USA के अलायंस है। उसके बाद में पाकिस्तान, पाकिस्तान भी आपका क्या है, USA के ग्रुप में इन्वॉल्व है। ऑस्ट्रेलिया भी आपके USA के ग्रुप में इन्वॉल्व है। यहाँ पे मतलब एक ही आंसर बचता है, कौन सा, USSR। क्योंकि USSR हम जानते हैं USSR के द्वारा अपने सहयोगी दलों के द्वारा उसने बनाया था वार्सा पैक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा USSR क्या होगा, सही आंसर होगा। उसके बाद, which of the following statement about the new is incorrect। give the LDC control over their the natural resource। मतलब ये एक थ्योरी है जो इस बेस पे काम करती है कि जो देश में जो नेचुरल रिसोर्स हैं, एक न्यू इकोनॉमिकल ऑर्डर है, मतलब कि फुल फॉर्म न्यू इकोनॉमिकल ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर। इसमें क्या है कि मतलब जिसके जो रिसोर्स है वो अपने रिसोर्स पे काम कर पाए, उस पर काम करती है। जैसे कि हम देखते हैं आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत सी कंट्रियों ने अपने कॉलोनी बना रखी थी और उन पर राज कर रहे थे, उनके नेचुरल रिसोर्स का उपयोग कर रहे थे, तो उस पर एक थ्योरी काम करती है। तो पहला इसका आंसर ये नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे
यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो ये स्टेशन इसे आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये एकदम क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद में गेट एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट, मतलब ये भी ठीक है, जो कंट्री है वो बोलती है कि हमें क्या, हमें वेस्टर्न मार्केट को एंटर किया जाए, ये भी ठीक है। यहाँ पे रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्री, अब जो आपका जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी वो भी रिड्यूस, ये भी ठीक है। ये गिव डेवलप कंट्री टू ग्रेटर रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, ये इसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये थ्योरी वही है कि जो इनको कॉलोनी बनाया गया था वो कंट्री बात करती हैं कि हम आपको विकास करना है, हमारे नेचुरल रिसोर्स को हमें दिया जाए और उसके बाद उन्हें भी इंपॉर्टेंस दी जाए, तो इसका डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आगे भी हम ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस को बारीकी से जानेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।